सोचिए, जब पैसा, पावर और खौफनाक जुर्म ये सब मिल जाएं तो क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन की, एक अमेरिकन फाइनेंसर जिसकी कहानी में इतने ट्विस्ट्स हैं, इतने राज हैं कि आज भी उसने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई एक सुसाइड था? देखिए, ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एप्स्टीन की मौत का राज नहीं खोलता, बल्कि ये दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के राज भी सामने ला सकता है। चलिए जरा टाइमलाइन देखते हैं, सब कितनी तेजी से हुआ। जुलाई 2019 में एप्स्टीन अरेस्ट होता है सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन इल्जामात के साथ, और सिर्फ एक महीने बाद अगस्त में वो अपनी जेल सेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियल स्टोरी सुसाइड, लेकिन एक आदमी जिसके पास इतने बड़े लोगों के इतने गहरे राज हों, क्या उसकी कहानी का अंजाम इतना सिंपल हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो इसकी मौत के राज तक पहुंचने के लिए पहले उसकी जिंदगी के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि उस पर जो इल्जामात लगे वो कोई आम जुर्म नहीं थे, ये एक पूरा सिस्टम था। बाहर से देखें तो जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन ड्रीम जैसा लगता था, एक ब्रिलियंट फाइनेंसर जिसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, कनेक्शंस। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत ही घिनौना सच छुपा हुआ था, एक ऐसी सच्चाई जिसकी बुनियाद एक्सप्लॉयटेशन पर थी, और वही चीज उसके अंजाम की वजह बनी। और इल्जामात क्या थे? बिल्कुल सीधे और खौफनाक। इल्जाम यह था कि वो कम उम्र लड़कियों का एक पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। कहा जाता है कि एप्स्टीन अपने पैसे और पावरफुल दोस्तों का नाम इस्तेमाल करके इन लड़कियों को झूठे सपने दिखाता था, अच्छे फ्यूचर के, अपॉर्चुनिटीज के, और फिर वो उसके जाल में फंस जाती थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं थी। असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत वो खुद नहीं बल्कि इसका नेटवर्क था। पावरफुल लोगों का एक ऐसा सर्कल जिसके कनेक्शंस की वजह से ये सवाल उठता है कि भाई किसको क्या पता था और कब से पता था। और इस लिस्ट में कौन कौन नहीं था? सियासतदान, रॉयल फैमिली के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हॉलीवुड स्टार्स, सब। अब जब इतने बड़े नाम इस तरह के केस से जुड़ते हैं तो सवाल तो उठेगा ही ना कि क्या इन लोगों ने अपने पावर को इस्तेमाल किया एप्स्टीन को बचाने के लिए, सच को दबाने के लिए। इस पूरे ऑपरेशन का सेंटर पॉइंट एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल दुनिया से कटी हुई थी, एक प्राइवेट आइलैंड जहां इल्जामात के मुताबिक कोई कानून नहीं चलता था और जिंदगियां बर्बाद की जाती थी। इस जगह का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जन आइलैंड्स में एक खूबसूरत प्राइवेट जन्नत। लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसका एक और नाम था, पेडोफाइल आइलैंड। सोचने वाली बात है, एक ऐसी हसीन जगह और उसके पीछे इतनी खौफनाक सच्चाई। जो लोग वहां से बचकर निकले, उनके बयान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि इस आइलैंड पर कम उम्र लड़कियों को लाया जाता था एप्स्टीन और उसके मेहमानों के लिए। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई रूल, कोई कानून नहीं था, और जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के राज महफूज रहते थे। तो घूम फिर कर बात वही आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। जब इल्जामात इतने संगीन हों और कनेक्शंस इतने पावरफुल लोगों से हों, तो क्या एप्स्टीन की मौत वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकती है? तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, दो अलग रास्ते। एक है ऑफिशियल स्टोरी कि एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली, और दूसरी तरफ है लोगों का शक, वो खामोश सरगोशियां जो कहती हैं कि इसे चुप कराया गया था, एक कत्ल, ताकि वो राज राज ही हैं। तो फिर असल सच क्या है? क्या हमें कभी पता चलेगा? शायद इससे भी बड़ा सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन कैसे मरा। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो पावर और पैसे वालों को भी कानून के सामने ला सके। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, एप्स्टीन की जिंदगी, उसके कनेक्शंस और खासकर इसकी मौत, ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। और ये कहानी हमें एक परेशान करने वाली सच्चाई के साथ छोड़ जाती है कि शायद पैसे और ताकत की इस दुनिया में सच्चाई ढूंढी नहीं जाती, इसे दफना दिया जाता है।